अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, आज हम ज़रा थोड़ी सी हज पे बात करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरा दोस्त भी पूछ रहा था हज के बारे में। तो उस पे आज थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। कोई इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ें होती हैं ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह इस दफ़ा हज हो रहा है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी ऐड की गई हैं, ऑप्शनल्स भी हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ और ऐड की गई हैं। लास्ट ईयर भी अच्छी थी, ये नहीं कि नो डाउट नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमने फ़ील की। मैंने उस पे वीडियो भी बनाई थी, उस पे बताया भी था कि कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएँ तो ये और अच्छा भी हो सकता है ना, एक हेल्थी कंपटीशन भी हो सकता है। तो उसी तरह कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं और लेट्स सी, देखते हैं, अभी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मेरे पास भी पम्फलेट पड़ा है, खैर मैंने खुद भी इसको परसू कर रहा था, देख रहा था। तो मेन तो यही है कि अराउंड 2 वीक्स मिले हैं। 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक एप्लीकेशंस ओपन होंगी हज की। और ये भी एक अच्छा है कि इस दफ़ा पहले ले रहे हैं ताकि मार्च अप्रैल तक सब कुछ क्लोज़ हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर ये था कि चीज़ें नहीं मिल रही थी, आपको 1-2 दिन पहले जाना होता था फ़्लाइट से पहले। तो वो भी एक ना, मतलब भागम भाग रहती थी कि जी ये चीज़ पूरी कर लो, ये कर लो। तो ये अच्छा है कि बिफ़ोर टाइम चीज़ें सारी पूरी हो जाएंगी। और ये जो चीज़ें इनमें ऐड हुई हैं वो यही हुआ है कि जो आपका नादरा या पासपोर्ट है उसकी जो वैलिडेशन है या वैलिड है वो 16 दिसंबर 2024 तक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको नया पासपोर्ट और नया आईडी बनाना पड़ेगा। और फॉर टाइम बीइंग, मतलब आप टोकन ले लें कि जी हमने एप्लीकेशन दे दी है, तो वो भी आपका एक्सेप्ट होगा। और जो दूसरी है, मतलब जो मेन इसमें एक चीज़ होती है ना जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है जो न्यू हज एप्लीकेंट्स है, वो ये है कि मतलब जितने भी पैसे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इस दफ़ा इन्होंने एक अच्छी फैसिलिटी ऐड की है कि एक शॉर्ट पैकेज भी दिया। मतलब पहले तो था ही 40 डेज़ का ना, लेकिन अब तो उन्होंने 20 डेज़ मतलब का भी एक पैकेज दिया। इसका मतलब ये है कि जो आप 40 दिन भी ऑप्ट कर सकते हैं और 20 डेज़ भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसकी सारी मतलब बता भी देता हूँ। जो 40 दिन का पैकेज है ना, अराउंड वो आपको 11 लाख पड़ेगा। अगर आप स्पॉन्सरशिप में, मतलब कोई फॉरेनर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका भाई, वाले साहब, कोई भी शौहर भी, कुछ भी, अगर वो स्पॉन्सर कर रहा है तो अराउंड $38 पड़ेंगे। अगर 20 डेज़ का आप पैकेज लेते हैं तो अराउंड $4000 पड़ेंगे जो बाहर से स्पॉन्सर कर रहे हैं। और जो अगर पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं 20 डेज़ के लिए तो उनको अराउंड 11.50, मतलब 11.5 लाख रुपया पड़ेगा ना। तो ये दो चीज़ें अच्छी हैं, मतलब आप 20 डेज़ भी ऑप्ट कर सकते हैं, 40 डेज़ भी ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि एक 20 दिन है, एक 40 दिन है। दूसरा जो इसमें चीज़ें और ऐड ऑन हुई हैं वो ये हुई हैं कि अगर आपको डबल बेड चाहिए तो आप उसके एक्स्ट्रा पैसे दे दें, वो हैं 1,80,000, तो आपको डबल बेड मिल जाएगा। और अगर आपको ट्रिपल बेड चाहिए तो 60,000 दे दें तो आपको ट्रिपल बेड मिल जाएगा। क्योंकि एक ये चीज़ हमने भी नोट की थी कि कुछ लोग अफोर्ड करते हैं लेकिन उनको फिर सबके साथ रहना पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने भी सजेशन दी थी, बाकियों ने भी, काफ़ियों ने सजेशंस दी थी कि इस तरह एक फैसिलिटी हो ताकि अगर कोई ऑप्ट करना चाहे कर ले, अदरवाइज़ कोई शेयरिंग में रहना चाहे तो वो भी रह ले, नो इश्यूज़। तो वो इस दफ़ा अच्छी फैसिलिटी है कि अगर आप डबल बेड चाहते हैं, मतलब आप 2 या 3 लोग ही हैं और एक फैमिली है, 2 लोग ही हैं, अलहदा रहना चाहते हैं, तो 1,80,000 एक्स्ट्रा पे कर दें तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और इसी तरह अगर 3 लोग हैं, आपको ट्रिपल बेड चाहिए तो 60,000 और पे कर दें तो आपको ट्रिपल बेड मिल जाएगा। और एक और चीज़ अच्छी थी कि मदीना में एक्स्ट्रा, मतलब अगर आप स्टे करना चाहते हैं, लास्ट डे था ना कि गवर्नमेंट में 7 डेज़ ही मिलते हैं मदीना में स्टे के लिए। अगर आप चाहते हैं कि स्टे थोड़ा और हो जाए, मतलब 5 डेज़ 3 डेज़ और मिल जाए, तो उसके भी 35,000 हैं, वो पे कर दें तो आपको मदीना में और स्टे मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें काफ़ी ऐड ऑन हुई हैं। और उसके अलावा यस, जो मेन तरीका है कि किस तरह अप्लाई करना है और क्या करना है, यार जितने भी पैसे हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये बनते हैं, आपने 40 डेज़ ऑप्ट किया, उसके पैसे बने 10,75,000। और आप चाहते हैं कि आपको शेड रूम मिले, मतलब शेड रूम का मतलब 2 बेडरूम मिले, तो 1,80,000 और ऐड कर लें। आप चाहते हैं कि कुर्बानी भी गवर्नमेंट की तरफ से हो तो 60,000 और ऐड कर लें, सॉरी। और अगर आप चाहते हैं मदीना में भी आपको स्टे एक्स्ट्रा मिले 3 से 5 डेज़, तो वो भी 35,000 ऐड कर लें, तो अराउंड ये टोटल सब कुछ मिला के 14 लाख बनता है, जो कि एक अच्छा वीआईपी पैकेज बन जाता है। यस, जो स्पॉन्सरशिप पे अप्लाई करें उनके लिए एक और है कि जो कैटेगरी है वो भी अपग्रेड हो सकती है। अराउंड $300 और पे करेंगे तो आपकी कैटेगरी अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट में है ना वो सेम रहेगी, वो है डी। वो उसी तरह ही है कि भाई 60-70 लोग इकट्ठे रहेंगे मीना में, और अरफात वगैरह वो सारा उसी तरह। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छी फैसिलिटीज़ ऐड ऑन हुई हैं। बाकी वक्त के साथ साथ चीज़ें और ऐड ऑन हो जाएंगी। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाऊँ। लेकिन मेन यही है भाई,
सारे पैसे आपको बैंक में जमा करवाएं, किसी भी बैंक में जमा करवा लें, यूबीएल में करवा लें, बैंक इस्लामी में करा लें, एचबीएल में करवा लें। मैंने तो यूबीएल में करवाया था, अच्छा प्रोसेस था। बस आपने पैसे सारे लेके जाने हैं और कैश ले जाएं और जाके जमा करवाएं। उसी वक्त मतलब एक स्पोर्टिव और हेल्पिंग होता है, तो चीज़ें सेम है। मतलब ऑनलाइन भी अगर आप फिल करेंगे तो फिर भी आपको फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। तो ये देख लें, आराम से कुछ चीज़ें और होंगी जो आपको नहीं अभी पता होंगी। जो मेन एक पॉइंट है ना वो यही है कि जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे आपके पास होने चाहिए और वो आपने सबमिट करवाने। बाद में वो अगर आपका नाम नहीं आता तो वो रिटर्न हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपको पूरे पैसे सबमिट करवाने। मतलब अगर 14 लाख बन रहा है, 12 लाख बन रहा है, जितना भी जो भी आप फैसिलिटीज़ ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो पैसे आप जमा करवा दें। और बस फिर अगर आपका कुरान आज़ी में नाम आ गया तो इंशाल्लाह, अगर बुलावा आ गया तो आप हज पे चले जाएंगे। तो मेन यही है, मतलब जितने पैसे हैं। और बाकी पासपोर्ट जो आपका है वो वैलिड होना चाहिए 16 दिसंबर 2024 तक। अगर उससे पहले एक्सपायर हो रहा है तो फिर आपको न्यू बनवाना पड़ेगा और उसका टोकन भी चल जाएगा। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका सफ़र मुबारक करे। अल्लाह हाफिज़।